सबको जय मसीह की। आज मैं आपको नेहमिया की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको नेहमिया की पुस्तक के 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक देखने को मिल जाएगा। यह उस समय की बात है जब इजरायली बंधुआई में रहा करते थे, क्योंकि बाबुल के राजा अर्थशस्त्र ने इजरायलियों को बंदी बना लिया था और अपने साथ बेबीलोन ले गया था, जिनमें नेहमिया भी एक था। राजा अर्थशस्त्र ने नेहमिया को अपने प्रथम पिलाने वाले के रूप में नियुक्त किया, जिसका काम यह था कि उसे यह निश्चित करना होता था कि राजा को पीने के लिए दी जा रही कोई भी दाख मधु विषैली तो नहीं है। उस समय नेहमिया शूशन नामक राजगढ़ में रहा करता था। तब वहाँ हनानी नाम का उसका एक भाई और यहूदा से कई एक पुरुष उससे मिलने आए। तब उन्होंने नेहमिया को यहूदियों के हालात और यरूशलेम के विषय में बताया। उन्होंने उसे बताया कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़े दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। क्योंकि प्रियो, बेबीलोन की बंधुआई से छूटकर जब यहूदी इजराइल की यरूशलेम वापस लौटे, तो यरूशलेम की शहरपनाह कसदियों के द्वारा तोड़ी जा चुकी थी और परमेश्वर के भवन को आग लगाकर जला दिया गया था। यह सब स्थिति जब नेहमिया को पता चली तो वह बहुत उदास हुआ और बहुत दिन तक यरूशलेम के लिए विलाप करता रहा तथा स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। अपनी प्रार्थना में नेहमिया ने इजरायलियों के सभी पापों की क्षमा मांगी और कहा कि मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उसको हमने नहीं माना। तब नेहमिया परमेश्वर को यह स्मरण दिलाता है कि तूने यह अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो, तो भी मैं उनका वहां से इकट्ठा करके उस स्थान पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को दयालु कर। इस प्रकार नेहमिया परमेश्वर यहोवा के सम्मुख प्रार्थना करता रहा। फिर ऐसा हुआ कि अगले दिन जब नेहमिया राजा को दाखमधु दे रहा था, तो राजा ने उससे पूछा कि तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। क्योंकि प्रियो, यरूशलेम की टूटी दीवारों और जले हुए फाटकों तथा परमेश्वर के मंदिर की हालात को सुनकर नेहमिया का मन काफी उदास था। और इससे पहले जब वह राजा को दाखमधु दिया करता था, तो उसके मुंह पर कभी उदासी नहीं देखी गई थी। तब जैसे ही राजा ने नेहमिया से उसकी उदासी के विषय में पूछा, तो उसने यरूशलेम के विषय में जैसा सुना वैसा सब कुछ राजा को बता दिया और राजा से इस बात की आज्ञा भी मांगी कि वो उसे जाने दे, ताकि वह यहूदा जाकर यरूशलेम की टूटी दीवारों और जले हुए फाटकों को फिर से बना सके। यह सब कुछ सुनकर राजा ने नेहमिया को यरूशलेम जाने की आज्ञा दे दी। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अर्थशस्त्र एक अन्य जाति राजा था, लेकिन जब नेहमिया ने उसे अपने नगर यरूशलेम में जाकर वहां की शहरपनाह को फिर से बनाने के विषय में आज्ञा मांगी, तो उसने नेहमिया को न सिर्फ जाने की आज्ञा दी, वरन उसे यरूशलेम तक सुरक्षित पहुंचा भी दिया। यह सब कुछ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि नेहमिया राजा के पास जाने से पहले परमेश्वर से उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा। यहाँ हमें यह मालूम होता है कि नेहमिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आगे भी जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि नेहमिया ने प्रत्येक के अवसर पर यहोवा से प्रार्थना की और अपने हर कार्य को वह प्रार्थना के साथ ही आरंभ किया करता था। नेहमिया की इस छोटी पुस्तक में, जिसमें 13 अध्याय हैं, इसमें हमें नेहमिया के द्वारा की गई 14 प्रार्थनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि नेहमिया एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था और वह जानता था कि प्रार्थना बड़े से बड़े काम को आसान बना देती है। प्रियो, यहाँ मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, क्योंकि प्रार्थना से वह हो सकता है जो किसी से नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि राजा के सामने अपना विषय रखने से पहले नेहमिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है और विनती करता है कि परमेश्वर राजा के मन को दयालु करे
और जैसा नहम्याह ने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा वैसे ही हुआ, क्योंकि राजा ने स्वयं पूछा कि तेरे उदासी का क्या कारण है। कहने का मतलब यह है कि नहम्याह को राजा के सामने गिड़गिड़ाने या हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक बार अनुमति मांगने पर राजा ने उसे यरूशलेम जाने की आज्ञा दे दी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि नहम्याह स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख गिड़गिड़ाता है और उसे प्रार्थना करता है। प्रियो, यहाँ हमारे लिए सीखने की एक बात है कि हम में से कई लोग जब अपना काम करवाने या फिर किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो हमें उनसे वह सहायता नहीं मिलती जिसकी हमें उम्मीद थी। और फिर जब हमारा कोई बहुत ज़रूरी काम हो और उसके लिए मदद चाहिए हो तो फिर हम सीधे बड़े बड़े लोगों के पास भागते फिरते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। तब ऐसे में यदि उन्हें अपना काम करवाने के लिए घूस भी देना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार होते हैं। ऐसे लोग बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह बस उनका काम हो जाए, और फिर जब वे सारे जतन कर लेते हैं और तब भी उनका काम नहीं हो पाता तो आखिर में वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमने सब करके देख लिया लेकिन फिर भी हमारा काम सफल नहीं हुआ। अब तू ही हमारा इस काम को पूरा करने में सहायता कर। प्रियो, ऐसे लोग जब सब कुछ करके थक हार जाते हैं तो अंत में प्रभु से सहायता पाने उसके पास आते हैं। परंतु मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपको अपना कोई भी काम करवाने से पहले परमेश्वर के पास आकर उसकी सहायता मांगना है। तब वो आपके लिए मार्ग खोलता जाएगा और स्वयं प्रबंध भी करता जाएगा, जैसे नहम्याह ने किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले नहीं, परंतु जब खुद की कोशिशों से कुछ ना हो तो परमेश्वर के पास आते हैं। प्रियो, जैसा मैंने आपको आरंभ में कहा कि प्रार्थना बड़े से बड़े काम को भी आसान बना देती है, और जब हम प्रार्थना पूर्वक किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो विश्वास रखिए प्रियो, हमें किसी मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सारे काम बड़ी आसानी से और सफलता पूर्वक हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी काम को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। जब आप कोई काम करवाने जा रहे हैं तब भी प्रार्थना करें। जब आप किसी मुसीबत में हो तब भी प्रार्थना करें, अर्थात हर बात के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही यहाँ मैं आपको नहम्याह के जीवन की एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब उसे यरूशलेम और मंदिर की दुर्दशा के बारे में मालूम पड़ा तो वह उदास हो गया और उस टूटी हुई शहरपनाह और जले हुए फाटक को ठीक करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। यही नहीं, वो खुद यरूशलेम जाता है ताकि वहाँ की दुर्दशा को सुधरवा सके। प्रियो, जब आपके चर्च में कोई समस्या हो या फिर आपका चर्च दुर्दशा में पड़ा हो तो आप क्या करोगे? कई लोग तो यह सोचते हैं कि हम तो अपना दान 10वां अंश देते हैं, बाकी चर्च कमेटी के लोग देख लें। कई लोग यह सोचते हैं कि हमें तो बस हर रविवार चर्च जाना है, बाकी चीज़ों से हमें क्या लेना देना। प्रियो, यदि आप में से कोई ऐसे विचार रखता है तो यह बिल्कुल गलत है। यदि आपको आपके चर्च की कोई समस्या या फिर किसी दुर्दशा के बारे में मालूम पड़े तो आप उसके लिए सिर्फ प्रार्थना ही ना करें, बल्कि आप प्रार्थना के साथ साथ वो भी करें जो आप कर सकते हो। जैसे नहम्याह ने यरूशलेम के लिए ना सिर्फ प्रार्थना की बल्कि वो वहां जाकर उन टूटी हुई दीवारों को ठीक करने का काम भी शुरू कर देता है। तब आगे हम यह देखते हैं प्रियो कि जब नहम्याह यरूशलेम पहुंचा तो उसने शहरपनाह का मुआयना किया। फिर उसने यरूशलेम के सब अगुवों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि चलो हम मिलकर शहरपनाह को दोबारा बनाएं ताकि कोई हमें ठट्टों में ना उड़ाए। तब यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था तथा कुछ और लोग मिलकर नहम्याह का मजाक उड़ाने लगे और नहम्याह को तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब नहम्याह ने उनसे कहा कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, परंतु तुम्हारा यरूशलेम में कोई भाग नहीं है। प्रियो, अम्मोनी लोग जो कि यहूदी नहीं थे, वे नहीं चाहते थे कि शहरपनाह का काम शुरू किया जाए। वे चाहते थे कि यहूदी ऐसे ही उनके अधीन बने रहे और इसलिए वे शहरपनाह को बनाने का विरोध कर रहे थे। परंतु नहम्याह ने उनकी परवाह ना करते हुए शहरपनाह को बनाने का काम शुरू कर दिया और उसके साथ कुछ लेवी और याजक भी जुड़ गए थे। नहम्याह और उसके साथ के सभी लोग शहरपनाह बनाने के साथ साथ बहुत कुछ झेलते भी रहे, लेकिन फिर भी उनके शहरपनाह बनाने का काम नहीं रुका। उनके विरोधी संबलत ने वही अपना डेरा लिया ताकि वो वहां नजर रख सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
फिर जब उसको यह पता चला कि नेहमिया ने शहरपनाह को बनाने का आधा काम कर लिया है, तब उन्होंने नेहमिया पर हमला करने की एक योजना बनाई। जब नेहमिया को यह बात मालूम हुई कि उसके शत्रुओं ने सामरी से मिलकर उन पर हमला करने की योजना बनाई है, तब भी नेहमिया नहीं डरा, बल्कि वह और भी बुद्धिमानी से यहोवा की अधीनता में अपना कार्य करता रहा। साथ ही उसने शहरपनाह के काम में लगे हुए लोगों का भी हियाव बंधाया और उनसे कहा कि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर लड़ेगा। इस तरह वो लोगों को प्रोत्साहित करता रहा। तब उसने कुछ लोगों को तलवारें और भाले देकर दीवार के पास तैनात कर दिया, अर्थात उसने अपनी तथा अन्य यहूदियों की सुरक्षा के लिए लोगों को हथियार के साथ तैनात कर दिया। फिर जब संबलत को यह पता चला कि नेहमिया शहरपनाह बनाने के काम में डटा हुआ है और साथ ही दूसरों को हियाव दे रहा है, तो उसने योजना बनाई कि वो नेहमिया से अकेले में मिलेंगे ताकि उसे अकेले में मार डाले। और जब यह समाचार नेहमिया को मिला तो वो समझ गया कि वे उसे मारना चाहते हैं। तब नेहमिया ने उनसे मिलने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि मैं ज़रूरी काम में लगा हुआ हूँ, इसलिए तुमसे नहीं मिल सकता। यदि वो उनसे मिलने जाएगा तो यह काम रुक जाएगा। संबलत ने 4 बार नेहमिया के पास यह समाचार भिजवाया कि वो उससे मिलना चाहता है, परंतु उसने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ हर बार मना कर दिया। साथ ही वह यहोवा से यह प्रार्थना भी करता रहा कि उसका साहस ना टूटे और वो इस काम को पूरा करे। तब काफी विरोधों और रुकावटों के बावजूद यरूशलेम की शहरपनाह 52 दिनों में बनकर तैयार हो गई और वे सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर जब शहरपनाह बनकर तैयार हो गई तो नेहमिया ने अगला काम यह किया कि उसने यहूदियों का रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ा, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को भूल गए थे। इसलिए नेहमिया ने एजरा के साथ मिलकर यहूदियों को मूसा की व्यवस्था फिर से सिखाई और समझाई। फिर जब उन लोगों ने यह जाना कि किस तरह उन्होंने सभी आज्ञाओं को तोड़कर यहोवा परमेश्वर का अनादर किया है, तो वे सभी बहुत रोए तथा उन्होंने अपने सभी पापों का अंगीकार किया और क्षमा मांगी। प्रियो, पाप अंगीकार की जो प्रार्थना है उसे आप अध्याय 9 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग कई दिनों तक यहोवा का धन्यवाद करते रहे और उन्होंने वाचा बांधी कि अब से वे यहोवा की व्यवस्था का पालन किया करेंगे। तब हम आगे यह देखते हैं कि जब शहरपनाह बनकर तैयार हो गई तो लोगों ने मिलकर यहोवा को धन्यवाद दिया और शहरपनाह की प्रतिष्ठा के लिए लेवियों को ढूंढा गया और उन्हें यरूशलेम पहुंचाया गया ताकि वे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ सारंगी और वीणा बजाकर और गा गा कर उसकी प्रतिष्ठा करें। फिर उसके बाद नेहमिया ने वहां लोगों को हमेशा के लिए नियुक्त किया, जिससे जो काम नेहमिया ने अब तक किया है उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर उसने वहां से बलवा करने वालों को और अपवित्र लोगों को वहां से अलग किया तथा केवल योग्य और पवित्र लोगों को ही वहां का कार्यभार सौंपा। यह था नेहमिया का कार्य। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें नेहमिया के जीवन से सीखने को मिलती है। हमने पहले देखा कि वह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था जो हर बात को प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेकर जाता था ताकि परमेश्वर से सहायता पा सके। फिर हमने यह भी देखा कि उसने ना सिर्फ प्रार्थना की, लेकिन उसने उस शहरपनाह को फिर से बनाने की इच्छा जताई। वो चाहता तो यह सोच सकता था कि मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा और कैसे वहाँ का कार्य शुरू करूँगा, लेकिन वो इन सब बातों को ध्यान में ना लाकर शहरपनाह की दुर्दशा पर ना सिर्फ दुखी होता है बल्कि उसे ठीक करने की इच्छा भी जाहिर करता है, जो सफल भी हो जाती है। इसके साथ नेहमिया की पुस्तक में हम यह भी देखते हैं जब शहरपनाह का काम शुरू हो गया तो कई लोगों ने उसका विरोध किया। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो नेहमिया को जान से मारने की योजना भी बना ली ताकि शहरपनाह के कार्य को रुकवा दे, लेकिन यह काम जरा भी नहीं रुका और 52 दिनों में सारा काम समाप्त हो गया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार उसकी अगुवाई और मार्गदर्शन में कोई काम करते हैं तो उसमें रुकावटें जरूर आएगी, और जब उस कार्य में रुकावटें आए तो यह ना सोचें कि शायद परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं इस काम को करूं। नहीं प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो काम परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें उसी में रुकावटें आएंगी, क्योंकि उस काम को करने से रोकने वाला हमारा विरोधी शैतान है जो हमेशा परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कामों का विरोध करता है। इसलिए जब आपके कामों में रुकावटें आए तो बिल्कुल ना डरें और ना घबराएं,
बस यह विश्वास रखें कि परमेश्वर इस काम को जरूर पूरा करेंगे, जैसा नेहमिया ने किया। क्योंकि याद रखें प्रियो कि रुकावटें हमेशा अच्छे कामों में ही आती है। अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप चाहे जहाँ भी हो और जो भी काम करते हो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करके अपनी महिमा को ले सकता है। और जब परमेश्वर आपको किसी काम के लिए चुन लेता है तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले ज़रूरी संसाधनों का भी प्रबंध करता है, ताकि आपके द्वारा वह अपने काम को पूरा करा सके। ध्यान रखिए प्रियो कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर और आपके माध्यम से काम करती है। आशा करती हूँ प्रियो कि नेहमिया की पुस्तक का यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।